फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। ये क्या हमारी नई रक्षा नीति है कि आतंकवाद एक्ट ऑफ वॉर है? और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये टर्की हो या अजरबैजान हो या चाइना, सरप्राइजिंगली हमारे खिलाफ अचानक खड़े हो गए, क्यों? देखिए, पहले तो आपने जो कहा कि ये टर्की, अजरबैजान, चाइना अचानक हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तो अचानक का मतलब मैं समझ नहीं पाया यहाँ पर। क्योंकि जो भी टर्की की फॉरेन पॉलिसी को या अजरबैजान को फॉलो कर रहा है और जो चाइना की पॉलिसी को जानता है, हम जानते हैं 62 में वॉर चाइना के साथ में हुई थी। हम जानते हैं कि 62 के बाद में चाइना से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, बीच में खटास आई है, दिक्कतें रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि गलवान भी चाइना के साथ में हुआ है। आपको मालूम है कि चाइना का क्लेम है हमारे यहाँ, जो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी है उस पर क्लेम है उसका। तो चाइना से हमारे संबंध अचानक खराब हो गए, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। टर्की की बात करें, टर्की ओआईसी, टर्की और अजरबैजान दोनों ही ओआईसी में हमेशा उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है। टर्की ने हमेशा, जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का सवाल आया है, या अजरबैजान ने भी हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ये क्योंकि अजरबैजान टर्की के ऊपर डिपेंडेंट है और टर्की की एक एम्बिशन रही है, महत्वाकांक्षा है, पॉलिसी रही है कि एक खलीफा बनना चाहते हैं वो उस एरिया के लिए। जो पहले खलीफा थे, आपको याद होगा कि टर्की की जो हिस्ट्री रही है, तो उनके मन में जो एक हिस्टोरिकल महत्वाकांक्षा है वो खत्म नहीं हुई। मतलब एर्डोगान जो है ये उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान बनना चाहते हैं जी। तो उसलिए ये अचानक की बात नहीं है, शुरू से ही इनका रवैया ऐसा रहा है हमने। लेकिन देखिए, अगर कुछ देशों के साथ में हमारे जो संबंध है बहुत खराब होते हैं, तो उनसे हम जो है एक नॉर्मल बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर देखें अभी हाल के वाक़े को देखें, तो भारत और पाकिस्तान के मामले में जब भारत ने 8 हमले किए, उस टाइम पर आप ये बताइए कि किस मुल्क ने साफ साफ कहा कि जो हमले हुए हैं ये पाकिस्तान की गलती से हुए हैं? किसी ने नहीं कहा। एक इजराइल के अलावा और सोवियत रशियन फेडरेशन ने हमारा साफ साफ कहा, लेकिन ना तो यूएसए ने कहा, ना किसी यूरोपियन देश ने कहा। सबने हमेशा भारत और पाकिस्तान को बराबर में रख के करा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक देश से अपने संबंध तोड़ लेंगे। सर, मेरे दो कंसर्न, बड़े डीप कंसर्न है। मैं सोशल मीडिया के उस पे बायकॉट पे नहीं जाना चाहता। मैं 2-3 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो ये है कि पाकिस्तान ने हम पर हमले के लिए जो वेपनरी इस्तेमाल की, सैन्य साजो सामान इस्तेमाल किए, वो या तो चाइनीज थे या टर्की थे। कंसर्न इसलिए क्योंकि उन देशों ने राजनयिक रूप से भी और मिलिट्री तौर पर भी पाकिस्तान की मदद की, हमारे एनिमी कंट्री की मदद की। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, प्रश्न नंबर 1। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट की अनावश्यक दखलंदाजी, उनके बयानात, ये हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं, या हमारा जो शिमला एग्रीमेंट है, या हमारा जो कमिटमेंट है, जो रीजनल कमिटमेंट साउथ एशिया में है, उसको प्रभावित करता है सर। इट्स अ सीरियस इशू। जी, मैं आप जवाब दूं आपकी बात? यस प्लीज, गो अहेड सर। जी, मैं पहले बात आता हूं अमेरिका की, यूएसए की। देखिए, दिक्कत यह है कि यूएसए के साथ में, विद एक्सेप्शन ऑफ 4-5 साल, यूएसए ने कभी भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखा। उनके नजरिए में भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमेशा कश्मीर की प्रॉब्लम रही है। एक मौका था अराउंड 2004-2005, खासतौर पर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद में, जब उन्होंने जाना कि पाकिस्तान आतंकवाद का सोर्स बन चुका है, आतंकवाद का जरिया है, और तब उन्होंने भारत का साथ देना शुरू किया। अभी भी, इस बार भी ट्रंप ने जहां कहा, मोदी, भारत और पाकिस्तान के लीडर दोनों ही मेरे दोस्त हैं, बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। तो हम अमेरिका को बोल सकते हैं कि देखिए, अगर आपको पाकिस्तान इतना ही पसंद है, तो जो ट्रेड आप भारत से बढ़ाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को बढ़ाइए। देखिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बास्केट कैसे, ना तो खाने को दाने हैं ना कुछ है, आप ट्रेड बढ़ाइए उनसे, देखिए क्या होगा। मैं
वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की लिमिटेशन से। लेकिन हम जो है इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको हिंट दे सकते हैं कि ठीक है, हम भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पहले आतंकवाद को खत्म करें, उसके बाद बातचीत की। क्या आप ये मानते हैं कि हमें अपने विदेश नीति में अब परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से बदला है? देखिए, विदेश नीति किसी भी देश की एक मैक्रो लेवल पर तो सेम होती है, कि जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं हम, जो प्रिंसिपल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन देशों से जो संबंध हैं वो हमेशा फ्लक्स में रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आप अमेरिका से जो हमारे संबंध आज हैं वो 10 साल पहले नहीं थे, 15 साल पहले नहीं थे। रशियन फेडरेशन से जो हमारे संबंध है उसमें भी बदलाव आया है। तो बदलाव हमेशा आएगा और आता रहेगा, उसमें हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम बदल नहीं सकते हैं। तो टर्की और अजरबैजान के हाल में भी अगर हमको ये लगता है कि वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम लोग सेकंड राउंड में और भी फॉरेन पॉलिसी